ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सोमवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और 16 सोमवार का व्रत रखा जाता है। सोमवार के व्रत दो प्रकार के होते हैं, एक 16 सोमवार, एक सादा सोमवार। सादा सोमवार में खुले व्रत रखे जाते हैं। उनमें अगर बीच में कोई व्रत छूट जाता है तो दोबारा से व्रत रख सकते हैं, लेकिन 16 सोमवार का अगर आपने संकल्प किया है तो व्रत रेगुलर रखने होते हैं। 16 सोमवार के दिन अगर कहीं सूतक पड़ जाए तो व्रत भगवान के सामने रोकने का संकल्प लेकर के फिर अगले व्रत से शुरू कर सकते हैं। सोमवार के व्रत दो प्रकार से रखे जाते हैं, एक मीठा और एक नमकीन। जिस प्रकार से आपको सुविधा हो उस प्रकार से आप व्रत रख सकते हैं। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद में गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद में भगवान को बेलपत्र अर्पण करें। बेलपत्र अर्पण करने के बाद में भगवान को आप मीठा अर्पण करें। दीपक जला करके इस कथा का श्रवण करें। जिस प्रकार से सोमवार का व्रत होता है उसी प्रकार से प्रदोष व्रत की पूजा भी होती है। प्रदोष व्रत और सोमवार पूजन एक जैसा होता है, विधि थोड़ी सी अलग होती है व्रत रखने की। प्रदोष काल के दिन, प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष काल में पूजन किया जाता है, जबकि सोमवार में सुबह के समय। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। उस साहूकार के हर प्रकार का सुख और वैभव था, सब प्रकार का सुख और वैभव था। उसके पास धन था, दौलत था, मकान था, गाड़ी बंगला सब कुछ था, लेकिन उसके एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। अब वह सोमवार के व्रत रखता था, उसकी पत्नी भी रखती थी और नियमित रूप से वह भगवान शिव से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया करता था। भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना करता कि प्रभु मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, लेकिन आपने मुझे संतान सुख का वरदान नहीं दिया। प्रभु मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ, आपने मुझे हर प्रकार का सुख दिया लेकिन संतान नहीं दी। वह नियमित रूप से प्रत्येक सोमवार को ऐसे ही बोला करता था। माता पार्वती सुना करती थी। तो एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु ये सेठ आपका नियमित रूप से व्रत करता है, सोमवार का आपकी पूजा भी करता है और आपके सामने निवेदन भी करता है, लेकिन आप इसकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर रहे। भगवान शिव ने कहा कि देवी यह संतान के लिए निवेदन कर रहा है और इसके भाग में संतान है नहीं, तो मैं कैसे दूँ। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु अगर आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान नहीं देंगे तो भक्त क्यों कर आपकी पूजा करेंगे, जब भक्तों की मनोकामना ही पूरी नहीं होगी। सेठ ये सारी बातें सुन रहा था। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वह 16 साल ही जीवित रहेगी। 16 सोमवार व्रत है, 16 साल ही वह जीवित रहेगा, उसकी आयु 1600 साल की रहेगी। काफ़ी कथाओं में 12 साल की उम्र भी बताते हैं, लेकिन 16 साल की उम्र दी थी। 16 व्रत किए थे उसने। अब सेठ को सुनकर के ना तो खुशी हुई ना ही दुख हुआ। वह वापस आया। समय आने पर उसके पुत्र हुआ। पूरे हर्षोल्लास के साथ में संतान का जश्न मनाने लगे, लेकिन सेठ के मुख पर ना हंसी थी ना ही दुख था। समय आने पर जब उस लड़का बड़ा हुआ, उसकी आयु 15 साल की हुई, तो उसने अपने साले को बुलाया और उससे कहा कि आप इसे काशी जी पढ़ने के लिए ले जाइए और ध्यान रहे रास्ते में यज्ञ करते जाना, दान करते जाना, और काशी जी की जब पढ़ाई पूरी हो जाए, इसकी 1 साल की पढ़ाई पूरी हो जाए तब वापस ले आना। पूरी जिम्मेदारी मामा के ऊपर हो गई। अब मामा उसको लेकर के चल दिया। मामा भांजे काशी जी चलने लगे। अब रास्ते में उनको रात हो गई। एक नगरी में वो रुक गए। वहाँ की जो राजा थे उसकी लड़की की शादी थी, लेकिन जो शादी के लिए बारात था वो बारात भी वहीं पर ठहरी थी जहाँ पर वो दोनों ठहरे हुए थे। वो लड़का जो है एक आंख से काना था। अब उन लड़के वालों ने जब सेठ की लड़के को देखा तो बड़ा सुंदर था। बन के यार द्वारचार की जो विधि है इस लड़के से करा ली जाए तो क्या अर्ज है। उन्होंने उसके मामा से कहा, उन्होंने कहा भाई हम बहुत सा धन देंगे, लेकिन आप द्वाराचार की जो विधि है इस लड़के से करा लीजिए। मामा ने कहा धन की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसमें आपका भला हो रहा है तो कोई बात नहीं है। द्वाराचार की विधि लड़के से करा ली गई। उन्होंने कहा, विचार किया कि जब द्वाराचार की विधि इस लड़के ने कर ली तो फेरे भी अगर इस लड़के से करा लिए जाएं तो क्या परेशानी है। अब शादी के लिए मामा को राजी कर लिया। लड़का फेरों पर बैठ गया, लेकिन लड़के ने क्या किया, जिस समय फेरे हो रहे थे
जिस समय वो बैठे हुए थे उसने लड़की की चुनरी पर लिख दिया कि मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ तेरी शादी हुई है, लेकिन जिसके साथ तुझे विदा करेंगे वह लड़का एक आंख से काना, इस बात का ध्यान रखना। मैं तुमसे कुछ बात छुपा नहीं रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है जो मैं आपसे लिख करके जा रहा हूँ। लड़का काशी जी चला गया। जब लड़की ने सुबह के समय चुनरी पर विदाई का जब समय आ गया, लड़की ने चुनरी पर लिखा हुआ देखा तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, जिससे मेरी शादी हुई है वो तो काशी जी पढ़ने गया है, ये तो मेरे साथ छल हो रहा है। पिता ने उसके ने जो है बारात को जो है वापस लौटा दिया और उस लड़के की जो है बाट देखने लगे कि जब काशी जी से वो लड़का आएगा तब हम उसके साथ में अपनी लड़की का जो है विदा करेंगे, और जैसे हमारे मन में जिस प्रकार से विधि विधान से हम पूरा कार्य जो है संपन्न कराएंगे। उधर जो है मामा ने जा कर के यज्ञ प्रारंभ कर दिए और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब एक दिन यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था, भांजा बैठा हुआ था। अचानक भांजे के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने कहा, मामा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अंदर जा कर के लेटता हूँ। मामा ने कहा, ठीक है तुम अंदर जा के लेटिए, मैं यज्ञ पूर्ण कराऊंगा। लड़का अंदर जा कर के लेटा और उसके प्राण निकल गए। मामा ने देखा कि भांजे को काफ़ी समय हो गया, ज़रा देख कर के आऊँ। वह जा कर के देखता है तो क्या देखता है कि भांजे के प्राण निकल गए। मामा ने सोचा अभी मैं रोना प्रारंभ करूँगा तो यज्ञ बंद हो जाएगा, यज्ञ का विघ्न हो जाएगा, इसलिए यज्ञ समाप्त करने के बाद ही मैं रोना प्रारंभ करूँगा। यज्ञ समाप्त किया गया और उसने रोना प्रारंभ किया, लेकिन देवयोग से उस समय, क्योंकि काशी जी और काशी जी में तो नित्य ही भगवान शिव घूमते हैं रात के समय, जैसे वो रो रहा था माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ होकर के जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आपकी काशी में कोई दुखिया रो रहा है। भगवान शिव ने कहा चलो देखते हैं। वेश बदल के वो थे, उन्होंने जा कर के देखा। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये तो वही लड़का जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव ने कहा कि देवी इसकी उम्र इतनी थी। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसको और आयु दीजिए, क्योंकि इसके मामा के साथ आया है, मामा को कलंक लग जाएगा। भगवान शिव ने उसे आयु का वरदान दे दिया। तभी कहते हैं कि भगवान शिव को मनाने से पहले माता पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए साथ में। उसको आयु का वरदान दे दिया, वो जीवित हो गया। उन्होंने यज्ञ संपन्न कराया हंसी खुशी और वो नगर को वापस आने लगे। रास्ते में उसी नगर में ठहरे थे। उस राजा ने सिपाही लगा रखे थे, बोला कि जब भी वो लड़का नजर आए उसे पकड़ कर के ले आना। सेठ के लड़के को उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने उसको आदर के साथ लिवा के लाए। काफ़ी दिन उन्होंने रखा और उसके बाद में उन्होंने बहुत सा धंधे करके अपनी पुत्री के साथ में विदा कर दिया। उधर सेठ और सेठानी घर की छत पर बैठे हुए थे। सेठ को पता चल गया भाई आज लास्ट साल है मेरे बेटे का, अगर वो जीवित आया तो मैं नीचे लौटूंगा, उतरूंगा, नहीं तो मैं ऊपर से कूद करके जान दे दूंगा। बिना बेटे के मेरा जीना क्या है। जब लड़का वहाँ पहुँच गया तो उसके साले ने आवाज़ लगाई कि जीजा जी आपका बेटा आ गया है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ। जब वो बेटे ने आवाज़ लगाया तो वो सेठ और सेठानी खुशी खुशी नीचे उतर करके आए, पुत्र को गले से लगाया और कहा कि ये बेटा कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा ये सब भगवान महादेव की कृपा से हुआ है। उन्होंने जो है विधि विधान से भगवान शिव का अनुष्ठान कराया, बड़ी धूमधाम से शिव जी का अनुष्ठान कराया और सभी परिवार नियमित रूप से सोमवार का व्रत करने लगे। तो भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अगर सोमवार के व्रत कर दिए जाएं तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस कथा को प्रतिदिन सुने और सोमवार के दिन तो जरूर 2-2, 3-3 बार सुनना चाहिए। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांचित फल प्रदान करते हैं। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर